इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशा जी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में वर्ष 2006 से लगातार आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब कितने महान थे, कितने गुणवान थे, कितने जानकार थे। उनको बहुत शौक था विद्या ग्रहण करने का। कोई उर्दू फारसी वाला व्यक्ति आता, कोई मौलवी आता, उनको सीखने के लिए आचार्य जी नीचे बैठ जाते थे, उनके बराबर बैठ जाते थे, ऊपर नहीं बैठते थे। ऐसे महान होते व्यक्ति। और तुम ऊपर बैठे रहो कुर्सी पर और तुम्हारा टीचर नीचे बैठा रहे, तुम्हें विद्या नहीं आएगी। तो विनय की बात थी। और जब विनय भाव आने लगा फिर वो गहरे प्रश्न होते हैं। आत्मा बहुत गहरे प्रश्न है और बहुत गहरा उत्तर है एक एक का। वो बहुत तार्किक था, बहुत विद्वान था, पर नास्तिक था, अट्टर नास्तिक था। आत्मा को नहीं मानता था,
सबसे पहला तुम आत्मा पर विश्वास करो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम माता पिता नहीं हो, तुम बहन भाई नहीं हो। रहोगे व्यवहार दृष्टि से, पर ये टूटने वाले हैं, ये सब जाने वाले हैं, कोई किसी का सांगी साथी नहीं है। तुम ये बात स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ोगे। फिर गहरे प्रश्न उत्तर होते हैं। फिर राजा इतना बदलता है, इतना बदलता है कि सब कारोबार छोड़ देता है, धर्म में आ जाता है, अंतिम सलेखना लेता है। ये सलेखना के पार जो आज विरोध कर रहे हैं, सलेखना क्या होती है इन लोगों को पता ही नहीं। ये धर्म को जान करते नहीं। ये भारत का अध्यात्म विद्या है, और जिसने भी मोक्ष के मार्ग पर जाना है, अंतिम सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्म पापन की आलोचना करके, सारे संबंधों का त्याग करके, जो तुमने धन पद यश प्रतिष्ठा इकट्ठी किया, जिससे तुम्हारी अटैचमेंट है, उस सबको अलग कर दो और भीतर अपने में आ जाओ। आलोचना करो, सबसे कीमत खमाना करो, किसी के प्रति रत्ती भर भी इस जन्म में, पहले जन्मों में मैंने कुछ भी द्वेष किया, राग किया, मोह किया, अहंकार की, क्रिया प्रतिक्रिया की, कलह किया, निंदा की, चोरी की, वनस्पति काय का छेदन भीदन किया, 18 पाप स्थान की, गहरे से आलोचना करो। वो आलोचना आपको ध्यान शिविर में मिलेगी। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, यदि उस आलोचना से आप भावित होते हो तो तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाते हैं। एक आलोचना, तप का भी इतना प्रभाव नहीं जितना आलोचना का होता है। तपस्या करना कठिन है, पर आलोचना, अपने दिल की बात गुरु को बता देना कि प्रभु मैंने ये गुनाह किए हैं, मैंने झूठ भी बोला, चोरी भी की, मेरे भीतर वासना भी आई, मैंने बहुत बहुत उल्टे पुल्टे काम किए हैं, और हल्के हो जाना। जैसे बच्चे माँ के सामने सीधा सरल हो जाता है, इस तरह से जब वो भाव रखते हैं, तो उस राजा परदेसी ने, मैं कहता चित्त ने कैसे बदला उसको, उसका उपकार नहीं बुलाया जा सकता। चित्त चाहता था कि मेरा राजा सुधरे, राजा सुधरेगा तो नगरी सुधरेगी, नगरी सुधरेगी तो देश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा सब सुधर जाएंगे। वो राजा बदला तो सारी प्रजा बदल गई। एक चित्त सारथी और केशी कुमार और राजा परदेसी, राय पसंद। ये सूत्र बहुत गहरा है, प्रश्न है, उत्तर है, आत्मा और माँ करे। और क्या प्रश्न पूछते हैं वो, क्या उत्तर देते हैं केशी कुमार श्रमण। तुम प्रश्न पूछना तो ये पूछो, हमारे पास आते हैं, महाराज क्या करें, बेटे की शादी नहीं होती, हम क्या कर सकते हैं भाई, शादी हमारी नहीं हुई तो हमारी शादी कैसे करा दें। प्रश्न कैसे कैसे करते, महाराज व्यापार नहीं चलता, व्यापार मंदा आ गया, हमसे क्या पूछना व्यापार का। ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करते। कोई धर्म की बात करो, कोई साधना की बात करो, कोई समता की बात करो, कि मन कैसे लगे, कैसे कर्म काटें, कैसे मैं संसार को छोटा कर जाऊं, कैसे मेरे भीतर संथार आ जाए, कैसा मेरा मोह टूटे। ये मोह कर्म सबसे कठिन है, मोह कर्म, ये मोह कर्म तोड़ना। पर कुछ शिक्षा जरूर ग्रहण कर लेना, एक सूत्र, एक वाक्य, एक शब्द भी ले जाना। तो डायरी बना लो, एक पर्सनल डायरी बनाओ, उसमें लिखो, और कितना आपके जीवन में परिवर्तन आया ये भी देखो। नहीं आया तो बार बार चिंतन करो, बार बार मनन करो। ये 4 महीने का समय ऐसे चला जाएगा। अब ऐसे गिनती चल रही है, फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे ग्राफ चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। इसलिए खूब प्रश्न पूछो, चिंतन करो, मनन करो। तो मैं आपको अनित्य भावना के बारे में बात कर रहा था। अनित्य भावना भट्ट चक्रवर्ती ने भाई कैसे, 6 खंड का राजा, और अंगूठी गिरते ही उनका मन बदल गया। मेरा मन नहीं बदलता, आपका मन नहीं बदलता, क्या कारण था? भगवान ऋषभ ने उनको साधना दी थी। भट्ट चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य था, उनका पुण्य था, भोग भोगना था। तुम्हारा भी पुण्य है, तुम्हें सामग्री मिल गई, धन मिल गया, कोठी मिल गई, बंगला मिल गया, फैक्ट्री मिल गई, बेटा मिल गया, बेटी, ये तुम्हारा पुण्य है, ये जाएगा, निश्चित जाएगा। कब्जा मत कर लेना, किसी का कब्जा नहीं रहा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी
को स्थिर नहीं रहा, तुम नहीं रहोगे मैं। और मरता कौन है? देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। ये भी ध्यान रखो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। और शरीर पर कितने रोग हैं? आज के विज्ञान कहते हैं एक एक रोम में 2.25 रोग हैं। और कितने रोम हैं? 3.5 करोड़ रोम, और एक रोम में 2.25 रोग। हिसाब लगाओ, 5 करोड़ रोग इस शरीर में हैं। ये तुम्हारा पुण्य है। ये चमड़ी ऊपर मिल गई, सुंदर चमड़ी। ये चमड़ी को नीचे कर दो, 2 इंच 2 सेंटीमीटर काट दो, नीचे क्या बहेगा? वही खून, वही रात। तुम देख नहीं सकते अपनी चमड़ी को। ये चमड़ी जो ऊपर लगती है, इस चमड़ी से प्यार करते हो। प्रभु कहते हैं इस चमड़ी को छोड़ो, भीतर देखो क्या है। इसके भीतर है आत्मा, शुद्ध आत्मा। 5 करोड़ रोग है इस शरीर में। संत कुमार चक्रवर्ती को रोग पैदा हो गए, 16 रोग पैदा हो गए। इतना सुंदर था वो, अचानक हो गए। और कैसे वो उन्होंने भेद विज्ञान से वो कर्म काटे। तो क्या चिंतन करना है आपने? शरीर का चिंतन नहीं करना। आज तक हम क्या चिंतन करते हैं? जरा सा बुखार हो जाए दवाई ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए जाओ डॉक्टर के पास, किडनी की प्रॉब्लम डॉक्टर के पास। ये क्या खाते हैं, क्या देखो, ये सारा खाना गलत है हमारा। जो फास्ट फूड सब गलत है। बहनों, तुम घर में रसोई बनाओ, घर में खिलाओ। घर में एक माँ, एक बहन, एक पत्नी जो प्यार से, जो स्नेह से, जो आत्मीयता से भोजन बनाती है, वो बाजार के बड़े बड़े होटलों में नहीं मिल सकता। सब बीमारी बढ़ रही है। पुराने ज़माने के लोग 50 वर्ष पहले क्यों स्वस्थ थे, क्यों सुंदर थे, क्यों खानदानी कहा जाता था? खानदान का मतलब है जिसका खाना भी उच्च, जिसका देना भी उच्च। खानदान, खाते हैं उच्च और देते हैं उच्च, उसको खानदानी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखो कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भेद विज्ञान का सतत सतत प्रयास करते रहोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम कौन हो? आत्मा। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। मैं ध्येय हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञा एक भाव हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। तुम्हारा ध्येय क्या है? मैं ध्येय हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान। तुम यानी आत्मा मेरा ध्येय, मैं श्रद्धेय, और श्रद्धेय कोई नहीं, मैं ही श्रद्धा के योग्य हूं। आंखें बंद, ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्म प्रदेश है तो तुम हो। आत्म प्रदेश निकल गए तो कुछ भी नहीं रहेगा। असत्य में सत्य छिपा है, विनाशी में अविनाशी है, देह में आत्मा है, अध्रुव में ध्रुव है, वो तुम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। वो चेतन तत्व प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे भीतर है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको चखा नहीं जा सकता, उसकी सुगंध दुर्गंध नहीं है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जितना गहरे तुम जाओगे तुम्हें अनुभव होगा। ये 4 दिन के एडवांस शिविरों में ज़्यादा अनुभव होगा। एक शारानी है धारा की और
शरण नहीं कोई, एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। एक और लंबा गहरा श्वास। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता और नमन का भाव। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा